to the advanced topic in deep learning, that is computer vision system. इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या कुछ रिवाइज किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि हम एक इमेज को कैसे कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किस तरह कंप्यूटर इमेज को प्रोसेस कर सकता है। तो उसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी कि अगर हमारे पास ग्रे स्केल इमेज हो तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, और अगर हमारे पास RGB हो, कलर इमेज हो, तो वो हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट होगा। और फिर हमने ये भी देख लिया था कि जो कंप्यूटर विजन सिस्टम है या विजन सिस्टम के लिए जो एल्गोरिथम्स है वो उस इमेज को कैसे प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया था कि हाई लेवल फीचर्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और फिर वहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स देख लिए थे इमेजेस के अंदर, डिफरेंट इमेजेस सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर, कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जब हम फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और लास्ट पे हमने ये देख लिया था कि न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह डिफरेंट फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है। वहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का, कि बेसिकली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक ह्यूमन एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जबकि जो न्यूरल नेटवर्क्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ह्यूमन एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो क्या करता है, हायरार्किकल वे के अंदर फीचर को एक्सट्रैक्ट करता जाता है। ओके, नाउ अब लर्निंग विजुअल फीचर्स। अब अगर हमारे पास कोई विजुअल इमेज है, कोई विजुअल डेटा है हमारे पास, और हम उसमें से कोई फीचर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हाउ दैट विल बी डन, हाउ न्यूरल नेटवर्क्स एक्सट्रैक्टेड हायरार्किकल फीचर्स इन द इमेज डोमेन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली how neural networks allows us to learn these visual features from visual data. So obviously we have to be visual data, and from this visual data we have to extract some features if cleverly constructed. So we have to constructed neural networks very cleverly to detect visual features from the visual data. Okay. So let's revise. Let's consider the fully connected neural networks, multiple hidden layers to process the image in lecture first. हमने अपने स्टार्ट के लेक्चर में एक नेटवर्क बनाया हुआ था, फुली कनेक्टेड नेटवर्क, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स थे और हर एक लेयर्स के अंदर मल्टीपल हमारे पास परसेप्ट्रॉन थे। सो अगर हम एक इमेज को इस न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं, लेट्स सी कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये किस तरह इसको प्रोसेस करेगा। ओके, Each neurons in the hidden layer is connected to every neurons in its prior layer. So अगर ये हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स है तो ये हमारे पास देख लें, हर एक न्यूरॉन्स देख लें, इस जो स्टार्ट लेयर है, इनपुट लेयर है, इसमें से हर एक लेयर परसेप्ट्रॉन के साथ, न्यूरॉन के साथ ये कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। ओके, so now without any modifications we want to use these fully connected network with an image processing pipelines directly taking an image feeding to that network. So we are not going to modify this networks or this fully connected networks. We will take input, and simply this input image will be fed into this network. Okay, so ऑब्वियसली हमारे पास इनपुट क्या होगा, हमारे पास एक इमेज होगा, एंड इमेज ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, 2D इमेज होगा, 2D फॉर्म के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क है, जिस तरह भी आप लोगों ने डायग्राम देख लिया, वो नेटवर्क 2D इमेज को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो 2D हमारे पास है, रिमेंबर दैट our image is just 2D, fully connected neural networks cannot process 2D matrix. उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, collapsing into one dimensional sequence of numbers that will be simply in vector of pixels. तो हमें अपने जो 2D इमेज होगा, सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसको कोलैप्स करना होगा वन डायमेंशनल अरे के अंदर या वन डायमेंशनल सीक्वेंस नंबर के अंदर। तो ये हमारे पास जस्ट क्या होगा, वेक्टर ऑफ पिक्सल्स वैल्यू। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये अब हमारे पास देख लें fully connected neural networks होगा। Every neuron in our first layer is connected to all neurons in that input layers. जो हमारे पास ये फर्स्ट लेयर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट लेयर का एक न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन को अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट लेयर है उसमें सारे न्यूरॉन्स के साथ ये कनेक्टेड है। Every single piece of special information that really defined our image that makes an image is totally lost just because of collapsing. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन। स्पेशल इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि आपके इमेज चूंकि हमारे पास मल्टी डायमेंशनल के अंदर होता है, तो उस इमेज के अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो ये इसको कहा जाता है स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज होता है, ये दे आर टोटली लॉस्ट इन दिस केस। व्हाई? बिकॉज वी कोलैप्स द डायमेंशन ऑफ इमेज इनटू जस्ट अ सिंगल वन डायमेंशनल इमेज। सो क्योंकि फुली कनेक्टेड है हमारे पास, तो फुली कनेक्टेड के अंदर क्या होता है, कनेक्ट न्यूरॉन्स इन हिडन लेयर्स टू ऑल न्यूरॉन्स इन इनपुट लेयर, एक्सप्लेन अर्लियर। नो स्पेशल इंफॉर्मेशन 3D और 4D इमेज, कि हमारे पास जो इमेज है वो 3D है, 4D है, ND है, लेटिट्यूड इसका क्या है, लंगिट्यूडियल इंफॉर्मेशन क्या है, डायमेंशंस क्या है, लंगिट्यूडियल क्या है, लैटिट्यूडियल क्या है, बल्कि बजाय इसके कि हमने सारे जो डायमेंशंस थे उनको कोलैप्स कर दिया इनटू वन। सो लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर इज द सिस्टम इज फुली कनेक्टेड।
हमारे पास यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों ने याद रखनी है कि इस केस के अंदर हमारे पास बेशुमार जो पैरामीटर्स होंगे वो होंगे। पैरामीटर्स हमारे पास क्यों होंगे? अगर आप लोग सिंपली कंसिडर कर लें एक स्मॉल इमेज जो कि 100 बाई 100 पिक्सल्स, 100 बाई 100 पिक्सल्स, विच टेक्स 10,000 न्यूरॉन्स इन द फर्स्ट लेयर। अगर आपके पास एक इमेज हो 100 बाई 100 पिक्सल्स का, तो नेक्स्ट लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स बनेंगे? थाउजेंड्स in the first layer and will be connected to 10,000 neurons in the next layer. So not possible in practice sir. अगर यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क था उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई कि क्योंकि हमारे पास इमेज, अगर जो स्मॉल इमेज भी ले लें तो वो हमारे पास जो पिक्सल्स कॉम्बिनेशन बनती है वो बहुत बड़ी बनती है। तो फर्स्ट लेयर के अंदर 10,000 न्यूरॉन्स आ गए जो कि कनेक्टेड थे नेक्स्ट लेयर के साथ 10,000 न्यूरॉन्स के अंदर एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बन जाता है। इस आर्किटेक्चर्स को मेंटेन करना इट्स नॉट एन इजी जॉब। सो हम अपने फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स जो प्रीवियसली हमने डिजाइन किया था उसको हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। सो इफ दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस देन व्हाट टू डू, हाउ टू डू। अच्छा, ये आप लोग अगर देख लें तो ये हमारे पास जो मल्टीपल न्यूरॉन्स थे, सॉरी मल्टीपल पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे देख लें, ये तो मेरे पास जस्ट मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, कुछ न्यूरॉन्स है, लेकिन यहाँ भी देख लें मल्टीपल पैरामीटर्स आर देयर। सो दीज मल्टीपल पैरामीटर मींस मल्टीप्लाइड विद 10,000 ऑफ न्यूरॉन्स एंड सो ऑन। सो दैट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द पब्लिक। सो हाउ कैन वी यूज स्पेशल स्ट्रक्चर इन द इनपुट टू इन्फॉर्म द आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क? सो अब हमने क्या करना होगा, कुछ जो स्पेशल स्ट्रक्चर जो 3D 2D लॉन्गिट्यूडियल और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने कोलैप्स कर दी थी। सो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम इनको कैसे दोबारा यूज कर सकते हैं टू इन्फॉर्म द आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क्स के आर्किटेक्चर्स को हम इन्फॉर्म कर दें कि बजाय हम कंप्लीट इमेज फीड कर दें अपने मॉडल के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर, हम कुछ मखसूस पार्ट्स किया करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं टू द नेटवर्क मॉडल। ओके, so instead we need to ask ourselves how we can build and maintain some of these spatial structures that are very unique about images here into our model. कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडल्स के लिए कि वो इमेज के स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमने अपने मॉडल को फीड करनी है। ओके, सो टू डू दैट लेट्स प्रेजेंट और 2D इमेज इन अ 2D अरे ऑफ नंबर्स। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इमेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज 2D इमेज है, उसको हमने कोलैप्स कर दिया 1D के अंदर। तो ये हमारे पास वो जो वन डायमेंशनल के अंदर आ गया, उसको हमने दिस इज जस्ट लाइक एन अरे, नंबर्स ऑफ अरे, जिसको ये अपने इमेज को हमने इस अरे के अंदर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि बजाय ये कंप्लीट इमेज हम जो आगे लेयर के अंदर न्यूरॉन्स है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं, हम क्या करते हैं, आइडिया कनेक्ट पैचेस ऑफ इनपुट टू न्यूरॉन्स इन हिडन लेयर्स। जो नेक्स्ट लेयर हमारे पास है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ पैचेस सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह ये हमारे पास पैच है 4x4 का, हमने एक पैच सेलेक्ट किया। सो हम ये क्या करते हैं, इस पैच को हम फीड करते हैं नेक्स्ट लेयर पे। न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू रीजन्स ऑफ इनपुट ओनली सीज दोज वैल्यूज। सो अब इस रीजन्स के साथ जो न्यूरॉन्स कनेक्टेड है वो सिर्फ इन वैल्यूज को देखेगा जो इस पैच के अंदर आ रही है। बाकी जो हमारे पास न्यूरॉन्स है इसको वो क्या कर लेगा, कोई वैल्यू, कोई खास ऑब्जर्वेशन या कोई प्रोसेसिंग उस पर परफॉर्म नहीं करेगा। सो ईच न्यूरॉन इन द हिडन लेयर्स दैट यू कैन सी हियर ओनली इज गोइंग टू सी और रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन सेट और सर्टेन पेज ऑफ न्यूरॉन्स इन द प्रीवियस लेयर आर सिंपली what the single neurons in your next layer can attend to in the previous layer, not in the entire image. So ये न्यूरॉन्स अब आपके entire image के अंदर नहीं देखेगा, बल्कि ये सिंपली क्या करेगा, अटेंड करेगा इस सिंपल पैच को जो क्या कर रहा है, उसके पास वो कनेक्टेड है या वो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है फ्रॉम द प्रीवियस लेयर। ओके, सो यूजिंग स्पेशल स्ट्रक्चर, हम स्पेशल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अगर यहाँ पे आप देख लें, वही हमारे पास है कि ये पैच हम दे रहे हैं इज अ इनपुट टू न्यूरॉन्स, और जो न्यूरॉन्स का आउटपुट हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास इस पैच के लिए आउटपुट आ रहा है। सो अब ये तो हमारे पास सिंपल एक पैच है। अब दूसरा पैच हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, connect patch in input layer to a single neuron in subsequent layer by using a sliding window to define connections and thus preserving very rich spatial information। अब जो sliding information है, वो sliding information क्या है कि अगर next पे आप लोग देख लें तो देख लें मैंने
जो 2 पिक्सल्स थे उन 2 पिक्सल्स को मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने स्लाइडिंग विंडोज ऑफ 2 यूज किया। मैं अब नेक्स्ट पेज पे आ गया, लेकिन मैंने जो 2 लेयर्स थे या जो डॉट्स या दो दो जो पिक्सल्स थे उनको मैंने छोड़ दिया और मैंने स्लाइड कर लिया अपने पैच को टू द नेक्स्ट पैच। अब वो नेक्स्ट पैच देख लें, जो आउटपुट मेरे पास आ रहा है इस पे अगर आप लोग देख लें तो आउटपुट मेरे पास जो फर्स्ट पैच था, फर्स्ट सेल सॉरी डॉट था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहां पे देख लें, जब मैंने अपने पैच को थोड़ा सा स्लाइड कर दिया लीविंग 2 पिक्सल्स, तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा था वो भी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो भी मेरे पास दूसरे जो डॉट है, जो नंबर्स है, उसको क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। हाउ वी कैन वेट द पैच टू डिटेक्ट पार्टिकुलर पैच। अब एक सवाल ये भी है कि हम किस तरह इन पैच को वेट असाइन कर लें कि हमने कौन सा पैच जो है ना वो डिटेक्ट करना है। सो और एम हेयर इज नॉट ओनली टू प्रिजर्व द स्पेशल इंफॉर्मेशन ओनली, बट अल्टीमेटली टू लर्न फीचर्स एंड पैटर्न टू डिटेक्ट एंड क्लासिफाई द इमेज। सो हमारा सिर्फ ये काम नहीं है कि हम सिर्फ इसके अंदर स्पेशल इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सके, डिफरेंट फीचर्स कैप्चर कर सके, बल्कि हमारा अल्टीमेटली मकसद क्या है, टू लर्न फीचर्स, कि हम डिफरेंट फीचर्स और पैटर्न्स को लर्न कर सके और फिर उस इमेज को प्रॉपर्ली डिटेक्ट और फिर क्लासिफाई कर सके। ओके, एक तरीका हमारे पास है कि अप्लाई फिल्टर्स टू एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, कि हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट फीचर्स फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। फिल्टर्स किस तरह अप्लाई होंगे, अप्लाई अ सेट ऑफ वेट्स, a filter to extract local features, use multiple filters to extract different features, specially share parameters of each filters. How this will be performed, we will discuss later on. Okay, now features extraction with convolutional in example. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम फीचर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एक इमेज के अंदर से। मेरे ख्याल में इस एग्जांपल्स को फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देख लेते हैं। आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही काफ़ी था, जिसके अंदर हमने जस्ट इमेज के बारे में बात की कि किस तरह जो न्यूरल नेटवर्क है, जो कंप्यूटर विजन सिस्टम हम यूज़ करेंगे, वो किस तरह डिफरेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। और जो स्लाइडिंग कॉन्सेप्ट्स था कि हम पैच का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, किस तरह पैच स्लाइड्स होंगे एंड सो ऑन। सो इन रियल एग्जांपल्स और इन एग्जांपल्स जस्ट टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑफ कन्वोल्यूशंस टू एक्सट्रैक्ट द फीचर्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।